जय श्री राम। सभी को राधे राधे। दोस्तों, भारतवर्ष में, हमारे देश में सदियों से है जीव जंतुओं जानवरों को जो है प्राथमिकता दी जाती है। उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ महत्व होता है। जैसे काफ़ी जीव जो है पक्षी हमारे देवी देवताओं के वाहन के रूप में जाने जाते हैं। तो इसी प्रकार से 10 पवित्र पक्षियों और उनके रहस्य के बारे में आपको अवगत कराएंगे। आइए जानते हैं उन 10 पवित्र पक्षियों के बारे में जिनका सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व माना गया है। सर्वप्रथम आता है हंस। जी हाँ, हंस, ये नाम तो सभी ने सुना है, सभी ने देखा है। जब कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तो उसे कहते हैं कि इसने हंस पद प्राप्त कर लिया है। और जब कोई समाधिस्थ हो जाता है तो कहते हैं कि वह परमहंस हो गया। परमहंस सबसे बड़ा पद माना गया है सनातन में। हंस पक्षी प्यार और पवित्रता का प्रतीक है। यह बहुत ही विवेकी पक्षी माना गया है। आध्यात्मिक दृष्टि मनुष्य के निश्वास में है और श्वास में सह ध्वनि सुनाई पड़ती है। मनुष्य का जीवन कर्म ही हंस है, क्योंकि उसमें ज्ञान का अर्जन संभव है। अतः हंस ज्ञान, विवेक, कला की देवी सरस्वती का वाहन है। ये पक्षी अपना ज़्यादातर समय मानसरोवर में रहकर ही बिताते हैं या फिर किसी एकांत झील और समुद्र किनारे व्यतीत करते हैं अपना समय। हंस दाम्पत्य जीवन के लिए आदर्श है। ये जीवन भर एक ही साथी के साथ रहते हैं। यदि दोनों में से किसी भी एक साथी की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, तो दूसरा अपना जीवन अकेले ही गुजार देती है। जंगल के कानून की तरह इनमें भी मादा पक्षियों के लिए लड़ाई नहीं होती। आपसी समझबूझ के बल पर ही अपने साथी का चयन करते हैं। इनमें पारिवारिक और सामाजिक भावनाएं पाई जाती है। सनातन धर्म में हंस को मारना अर्थात पिता देवता और गुरु को मारने के समान है। ऐसे व्यक्ति को 3 जन्म तक नरक में रहना होता है। दूसरे नंबर पर आता मोर। जी हाँ, इस नाम से भी आप लोग सभी भली भांति वाकिफ होंगे। मोर को पक्षियों का राजा भी माना जाता है। ये भगवान भोलेनाथ शिव जी के पुत्र कार्तिकेय का वाहन है। भगवान कृष्ण के मुकुट में लगा मोर पंख इसी पक्षी के महत्व को दर्शाता है। यह भारतवर्ष हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। अनेक धार्मिक कथाओं में मोर को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। सनातन धर्म में मोर को मार खाना महापाप समझा जाता है। और तीसरे नंबर पर आता है कौवा। कौवे को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। इसकी उम्र लगभग 20 वर्ष होती है। श्राद्ध पक्ष में कौवों का बहुत महत्व माना गया है। इस पक्ष में कौवों को भोजन कराना अर्थात अपने पितरों को भोजन कराना माना गया है। कौवे को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। कितना जो है भगवान ने इनको एडवांस कोई चीज़ दी है कि इनको पूरा आभास हो जाता है हर चीज़ का। और चौथे नंबर पर आता है उल्लू। जी हाँ दोस्तों, उल्लू को लोग अच्छा नहीं मानते हैं और उससे डरते हैं, लेकिन यह गलत धारणा है। उल्लू पक्षी जो है माता लक्ष्मी का वाहन है। और माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू कैसे बना, इसके ऊपर मैंने एक पहले वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप देख के जानकारी ले सकते हैं। उल्लू का अपमान करने से लक्ष्मी माता का अपमान माना जाता है। सनातन संस्कृति माना जाता है कि उल्लू समृद्धि और धन लाता है। भारतवर्ष में प्रचलित लोक विश्वासों के अनुसार भी उल्लू का घर के ऊपर छत पर स्थित होना तथा शब्दोच्चारण निकट संबंधी के अथवा पारिवारिक सदस्य की मृत्यु का सूचक समझा जाता है। सचमुच उल्लू को भूत, भविष्य और वर्तमान में घट रही घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है। कितनी बड़ी बात है कि इनको पूर्वाभास होता है हर चीज़ का। ये भी भगवान ने इनको एक विशेष शक्ति दी, प्रदान की है। वाल्मीकि रामायण में उल्लू को मूर्ख के स्थान पर अत्यंत चतुर कहा गया है। रामचंद्र जी जब रावण को मारने में असफल होते हैं तब, और जब विभीषण उनके पास जाते हैं तब सुग्रीव राम जी से कहते हैं कि उन्हें शत्रु की उल्लू चतुराई से बचकर रहना चाहिए। ऋषियों ने गहरे अवलोकन तथा समझ के बाद ही उल्लू को श्री लक्ष्मी जी का वाहन बनाया था। और 5वें नंबर पर आता है गरुड़। जी हाँ, इस नाम से भी आप भली भांति वाकिफ होंगे। इसे गिद्ध भी कहा जाता है। पक्षियों में गरुड़ को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह समझदार और बुद्धिमान होने के साथ साथ तेज गति से उड़ने की क्षमता रखता है। गरुड़ के नाम पर एक पुराण भी है, सभी लोग भली भांति जानते होंगे, गरुड़ पुराण। यह भारत का धार्मिक और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। गरुड़ के बारे में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की सवारी और भगवान राम को मेघनाथ के नागपाश से मुक्ति दिलाने वाले गरुड़ के बारे में कहा जाता है कि यह 100 वर्ष तक जीने की क्षमता रखता है। और 6ठे नंबर पर आता है नीलकंठ। जी हाँ दोस्तों, नीलकंठ को देखने मात्र से भाग्य का दरवाजा खुल जाता है। यह पवित्र पक्षी माना जाता है। दशहरे पर लोग इसका दर्शन करने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। और 7वें नंबर पर आता है तोता। मिट्ठू तोता, इस नाम से भी आप अच्छी तरह भली भांति वाकिफ हैं। जो प्राय सभी लोग जो तोते को घरों में अपने पालना पसंद करते हैं।
तोते का हरा रंग बुध ग्रह के साथ जोड़कर देखा जाता है। घर में तोते का चित्र लगाने से बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। आपने बहुत से तोते के साथ पंडित जी देखे होंगे जो भविष्यवाणी करते हैं। तोते के बारे में बहुत सारी कथाएं पुराणों में मिलती है। इसके अलावा जातक कथाओं में, पंचतत्व की कथाओं में तोते को किसी न किसी कथा में शामिल किया गया है। और 8वें नंबर पर आता है कबूतर। जी हाँ, कबूतर, इसे कपोत भी कहते हैं। ये शांति का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव जी ने जब अमरनाथ में माता पार्वती जी को अजर अमर होने के वचन सुनाए थे, तो उस समय कबूतरों के एक जोड़े ने ये वचन सुन लिए थे, तभी से वे अजर अमर हो गए। आज भी अमरनाथ की गुफा के पास ये कबूतर के जोड़े आपको दिखाई दे जाएंगे। कहते हैं कि सावन की पूर्णिमा को ये कबूतर का गुफा में दिखाई पड़ते हैं, इसलिए कबूतर को महत्व दिया गया है। और 9वें नंबर पर आता है बगुला। जी, आपने कहावत भी सुनी होगी कि बगुला भगत, अर्थात ढोंगी साधु। धार्मिक ग्रंथों में बगुले से जुड़ी अनेक कथाओं का उल्लेख मिलता है। पंचतंत्र में कहानी है बगुला भगत। बगुला भगत पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जिसके रचयिता आचार्य विष्णु शर्मा जी हैं। बगुला के नाम पर एक देवी का माता का नाम भी है, जिसे बगुलामुखी माता कहते हैं। बगुला ध्यान भी होता है, अर्थात बगुले की तरह एकटक ध्यान लगाना। बगुलों के संबंध में कहा जाता है कि ये जिस भी घर के आसपास के किसी वृक्ष आदि पर रहते हैं, वहाँ शांति रहती है और किसी प्रकार की अकाल मृत्यु नहीं होती है। और इसके पश्चात 10वें नंबर पर आती है गोरैया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये चिड़िया जिस भी घर में आंगन में घर बना के घोंसला बना के रहती है, सुख और शांति बनी रहती है। उस समय उस स्थान पर खुशियाँ उनके द्वार पर हमेशा खड़ी रहती है और वह घर दिनों दिन तरक्की करता रहता है। दोस्तों, ये थी विशेष जानकारी 10 पक्षियों के बारे में। कैसी लगी ये जानकारी पवित्र पक्षियों की, तो एक छोटे से प्यारे से कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। जय श्री राम, राधे राधे।